वेलकम टू एजुविश। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड एक अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप सब लोग कुछ ना कुछ न्यू इनोवेटिव के बारे में हमें कमेंट्स में शेयर करते रहते हैं। तो मेरे पास एक बहुत यूनिक सा कमेंट आया कि सर आपका वीडियो देख के मैंने अपने लाइफ में फ़ोकस करना सीखा, मैंने गोल अचीव करने हैं और मैंने उस चीज़ को स्टार्ट किया। सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन गोल्स। अब वो कह रहे हैं मेरे लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस हैं कि कभी मम्मी, कभी पापा, कभी दोस्त, कभी ट्यूशन, कभी कोई चीज़ में, कभी फ़ोन्स, कभी लैपटॉप, किसी न किसी बात पे कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन चलता रहता है। तो उसने मुझसे पूछा इसके लिए कोई सॉल्यूशन तो दो, क्योंकि आपने अभी तो ये बताया कि गोल्स कैसे बनाने हैं, काम कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, पर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि कैसे हम अपने लाइफ में फ़ोकस लेके आएँ। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना कि आप जब काम करने बैठते हैं तो आपका दिमाग नहीं बैठ पा रहा। सो गाइस, ये वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी लाइफ में फोकस से काम करना सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फोकस क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट गेटिंग आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सी व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर इज बाय स्पेंडिंग टाइम व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। तो आज आप क्या बनना चाह रहे हो या आज से आप क्या बनना चाह रहे हो वो सोच रहे हो, उसके लिए जो आज आप समय डाल रहे हो ना, उस पर बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आज जिस समय में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आज जिस जगह पे आप अपने काम पे वर्क कर रहे हैं, जिस जगह पे आप अपने आप को फोकस से बिताना चाह रहे हैं, वही चीज़ आपको फ्यूचर में मिल जाएगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि द टाइम विच यू आर स्पेंडिंग राइट नाउ इन विच एवर थिंग विच यू आर डूइंग, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन फिजिकल एक्टिविटीज़, you are reading books, you are watching movies, or whatever you are doing, that is going to become your future. So try to understand कि आप जो फ्यूचर में बनना चाह रहे हो उसके लिए वो जो टाइम आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो या स्पेंड कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक टिप्स कि कैसे अपन फोकस से हटें या फोकस को कैसे अपन अपने लाइफ में लेकर आए किसी भी काम करते वक्त। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रैक्शन। सो लेट्स वर्क अबाउट हाउ टू डिफीट द डिस्ट्रैक्शंस। लेट्स थिंक कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस को डिफीट कर सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं ये रोज़ अपनी लाइफ में करता हूँ, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन टू डू लिस्ट। मैं अपने दिन के सुबह सुबह में सबसे पहले हीरो टास्क, जिसको कहते हैं सुपर टास्क, वो मैं बनाता हूँ और वो टास्क मैं लिख के एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ डेली। और डेली उस टू डू लिस्ट को मैं ऐसी जगह चिपकाता हूँ जहाँ पे मुझे डेली देखने को मिले। जैसे मैं मेरे लैपटॉप के बैक कवर पे लगा देता हूँ, या मैं जहाँ पे ऑफिस एरिया में बैठा हूँ तो यहाँ लगा दिया, या जिस भी जगह पे मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ तो ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा दिया, या कहीं ना कहीं या किसी न किसी बुक्स पे जब भी मैं कुछ लिखने बैठता हूँ तो उसके ऊपर मैं टू डू लिस्ट की एक छोटी सी पर्ची, उस पर लिखे हुए 5 टास्क या 3 टास्क एज़ पर योर कैपेसिटी, टाइम के अनुसार मैं लिख देता हूँ। आप भी करके देखिए, सिंपल अपने टास्क लिखिए और जब आप उनको टिक मार्क लगाते हो, दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग आई हैव गॉट। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मोटिवेशन आता है जब आप कहते हो ना कि येस आई हैव डन द टास्क, मैंने अपने दिन के सारे टास्क कंप्लीट करे, और उस पर्ची को निकालते हो और दूसरी पर्ची बनाते हो डेली की एक पर्ची बनाओ, डेली पे उस पर टास्क लिखो और डेली उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करो। देखना ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस हटने लगते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ आप लिख देते हैं ना तो उसके बाद आपका फोकस बढ़ जाता है काम करने पर। फॉर एग्जाम्पल मेरा दिन का टास्क होता है कि आई हैव टू गो फॉर वर्कआउट, I have to read a book for 15 pages, I have to go for meetings, I have to go for the clients, I have to work on my videos, I have to work on my communication skill। ये सब चीज़ें लिखने के बाद जब रात को सोने से पहले मैं उनको टिक मार्क लगाता हूँ, आई फील द मोटिवेशन टू स्टार्ट मोर, टू डू मोर टास्क एंड टू बी फोकस्ड कि और अच्छे से कैसे करूँ और एफिशिएंट कैसे बनूँ। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो जब बात आई गई है एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी से हमें ये जानना ज़रूरी है कैसे हम एफिशिएंट बन सकते हैं। सो एफिशिएंट बनने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस आपको ये चेक करना होता है कि आपका दिन का टाइम स्पेंड कहाँ कर रहे हो। सो डिस्ट्रैक्शंस को डिफीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका मोबाइल फ़ोन या वो चीज़ जिससे आपको लग रहा है कि आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी अपने टास्क कंप्लीट करता हूँ या टास्क कंप्लीट करने के लिए बैठता हूँ तो मैं अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे रख के छोड़ देता हूँ। एंड आई स्टार्टेड इट लाइक कि अगर मैं कहीं बिज़ी हूँ या मैं किसी मीटिंग के अंदर हूँ तो आई जस्ट डू अ सिंपल थिंग, मैं अपने फ़ोन को साइलेंट करके रख देता हूँ। अगर कोई बहुत इमरजेंसी कॉल होगा तो दे
विल मैसेज मी और दे विल कॉल मी रेगुलर। कुछ नंबर्स को मैंने आउटबॉक्स में डाल रखा है कि जिससे घर में या मेरे फैमिली में या मेरे नियर बाय फ्रेंड्स में कोई इमरजेंसी हो तो दे कैन कॉल ऑन दैट नंबर, या कुछ मेरे पास पर्सनल नंबर भी हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं मेरे फ़ोन को डिस्ट्रैक्शंस नहीं बनने देता, या टीवी को या लैपटॉप को या गेम्स को या किसी भी चीज़ को, क्योंकि टाइमली शेड्यूल करता हूँ। तो एफिशिएंसी से काम करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन दूर करना पड़ेगा, और डिफीटिंग द डिस्ट्रैक्शन इज़ द मेजर इंपॉर्टेंट रोल विच प्लेज बाय योर फ़ोन। तो फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखो और काम करने लग जाओ। अब आप इस चीज़ को किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। आप अपने स्टडीज़ में, आप अपने को करिकुलर वर्क में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में, ऑफिस जॉब्स में, कॉर्पोरेट जॉब में, मीटिंग्स में, कहीं पे भी जाओ। फ़ोन इज़ अ वेरी पावरफुल टूल दैट कैन हेल्प यू इन ग्रोइंग एज वेल एज कैन डिस्ट्रॉय यू। सो आई सजेस्ट अपने फ़ोन को ऑटोमेटिकली साइलेंट मोड पर रख लेना चाहिए जब भी आप काम करने लगे। अब थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं कहूँ कि सबसे स्ट्रेंज बात है कि कैसे हम अपने डिस्ट्रैक्शन को डिफीट कर सकते हैं, और वो भी एफिशिएंटली, टास्क वाइज। बट एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस शेड्यूल करने पड़ेंगे। शेड्यूल योर डिस्ट्रैक्शंस। मुझे टाइम वेस्ट करना है, आई हैव टू वेस्ट 1 आवर डेली, मैंने लिखा हुआ है। सो फॉर 1 आवर आई प्ले हाफ एन आवर गेम्स। मुझे अच्छा लगता है गेम्स खेलना, सो आई प्ले हाफ एन आवर्स ऑफ गेम्स, और मैंने उसके लिए टाइम सेट कर रखा है कि मैं शाम को 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक गेम्स खेलूँ। अब इट कुड बी फिजिकल, इट कुड बी ऑनलाइन गेम्स, इट कुड बी एनीथिंग। और मैंने डेली आधा घंटा अपने मूवीज़ में या सीरीज़ के लिए स्पेंड कर रखा है कि नहीं, मुझे शाम को या रात को आधा घंटा मूवीज़ वॉच करनी है, या मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखनी है। कॉमेडी हो गई, ड्रामा हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, या कोई हॉरर चीज़ हो गई, तो उसके लिए आधा घंटा मैंने निकाल के रखा है। दैट्स शॉर्ट। ऐसे ही आप कर सकते हो। दिन में आप फिक्स कर लो कि हाँ, मैं 2 घंटे 1 घंटे डिस्ट्रैक्शन को दूंगा ही दूंगा। मैं फ़ोन में लगा ही रहूँगा, मैं इंस्टाग्राम चलाऊँगा ही चलाऊँगा, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखूँगा। और एजुविश के वीडियोस देखने से डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, उससे आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। सो गाइस, एजुकेश के वीडियोस आप देखते रहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिस्ट्रैक्शन शेड्यूल करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरे लिए वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है क्यों ना मैं कुछ और जाऊँ। शुरुआत में मैं 3 घंटे का डिस्ट्रैक्शन शेड्यूल करता था, 12 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे। धीरे धीरे कम होता गया और आज मैं 1 आवर पे हूँ। इट टुक मी 3 मंथ्स टू अंडरस्टैंड कि वो टाइम को मैं कहाँ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एक दिन में नहीं होता। बट गाइस, मैंने वही लाइन कही, आपको जो फ्यूचर में बनना है वो डिपेंड करता है आज आप कहाँ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ट्रस्ट मी गाइस, अगर ये 3 चीज़ें आप अपने लाइफ में करेंगे तो आप सुपर फोकस रहेंगे और डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा। एंड इसके साथ एक बोनस फैक्ट, आपकी ईटिंग हैबिट्स, बिकॉज वॉट यू ईट विल गो इन टू योर ब्रेन। सो आई सजेस्ट कि आप जो भी खाना खा रहे हैं, अवॉइड जंक फूड्स एंड अवॉइड पैकेट फूड्स जितना हो सके। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल मत खाओ, बट जितना हो सके उतना कम खाओ। एंड ट्राई टू ईट एज मच एज प्रोटीन, एज मच एज कार्बोहाइड्रेट्स। घर की सब्जियाँ, फ्रूट्स खाने की कोशिश करो। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन दैट आई एम गोइंग टू शेयर यू राइट नाउ। अगर आप जो खा रहे हो वैसे ही विचार आपके माइंड में आते हैं, तो जो आप खा रहे हैं वही सोचेंगे, उसी तरह के विचार आएंगे, उसी तरह का आप काम होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेज और नॉन वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ यू आर ईटिंग, हाउ यू आर गोइंग टू बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ। तो डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, अपने 3 टास्क को फॉलो करेंगे जो कि डिस्ट्रैक्शंस को डिफीट करेंगे। सो इसको मैं कहता हूँ डिफीटिंग द डिस्ट्रैक्शंस। और साथ में अच्छा खाना खाएंगे, दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ सुपर फोकस पर्सन। एप्पल के जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, वो भी यही कहते थे, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, दैट्स वाई ही वॉज द मोस्ट फोकस्ड मैन। क्योंकि वो अपने काम में इतने फोकस हो जाते थे, उनको खाने पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ठीक है, एंड में उनके लिए एक डिफीट कह सकते हैं, एक नेगेटिव रोल के लिए काम किया। बट हम अभी उस पर फोकस ना करके हम ये सोचें कैसे हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी सुधारें। क्योंकि अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड भी अच्छा होगा, और जब हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा एग्जीक्यूशन करेंगे। सो गाइज, दीज वर फ्यू इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स दैट विल हेल्प यू। सबसे पहले तो टास्क लिस्ट बनाओ। सेकेंड, दिन में जितना टाइम हो सके उतना टाइम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वीडियोस। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेड्यूल योर डिस्ट्रैक्शन, कि दिन में 1 घंटा 2 घंटा मुझे डिस्ट्रैक्शन को देना है तो देना है, डिस्पाइट ऑफ वॉट यू आर गोइंग टू डू, वेयर यू आर लिविंग, देना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बोनस फैक्ट इज ईटिंग हैबिट्स।
अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे, और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा काम करेंगे। तभी तो हम यही कहते हैं हमारे यहाँ, मन अच्छा कर्म सच्चा, बाकी सब भगवान की इच्छा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, या किसी भी टाइप की आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आप विजिट कर सकते हैं at juvish.com। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।